हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है साल 2026 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड 2026 में फॉर मकर राशि क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि वालों, थोड़ा सा लेजीनेस रहेगी आपके लिए इस साल। लेजी फील करोगे, लॉस्ट फील करोगे, थोड़ा सा लॉस्ट, यानी कि ऐसा लगेगा यार मैं जाऊँ मुझे वहीं खुश हूँ, मुझे कुछ करने की, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक होता है ना कि चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस साल आप, कोई भी परिवर्तन, कोई भी अगर समझो फॉर एन एग्जांपल आपको जॉब स्विच करनी है आप नहीं करेंगे, आपको घर चेंज करना है आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे बहुत पर करेंगे नहीं। तो इस साल ऐसा है कि आप अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलने के लिए मत बोलो, क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा। अगर किसी चेंज का एक्सपेक्टेशंस रखा भी है मन में कि नहीं मुझे चेंजेस चाहिए, मैं करूँगा या करूँगी, या घर चेंज करूँगा या जॉब, तो सिर्फ सोचेंगे, एक्सट्रीमली बहुत सोचेंगे, ओवर थिंक इतना करेंगे कि क्या ही बताएं। बट इतनी ओवर थिंकिंग के बाद अंत में बोलेंगे यार मारो गोली, मुझे नहीं चेंज करना, मेरा ऐसे ही अच्छा है। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहोगे, थोड़े से लेजी रहोगे इस साल वेट गेन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो मोटापा है बढ़ सकता है और आपके स्पेशली टमी एरिया में तो फैट बढ़ रहा है, लेकिन थायराइड होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को मतलब फिटनेस पे भी फोकस करने की कोशिश कराएं। ठीक है, इस साल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें पे खर्चा बहुत होगा। अब या तो आपकी हेल्थ पे होगा या तो पहचान वालों के, यानी कि अपने लोगों की, फैमिली वालों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्चा हो जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के चांसेस इस साल बहुत है आपके ऊपर। यहाँ पर आपकी जॉब के मामले में देखा जाए तो जॉब आपकी अच्छी जा रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, मार्केटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, लीडरशिप एनर्जी में बहुत स्ट्रांग हो, कलीग्स को या सीनियर्स को सबको आप गाइड करोगे कि कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे बैठना है। लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनना भी पसंद करेंगे, आपके हिसाब से काम करना भी पसंद करेंगे। इस साल दिमाग से काम करोगे, ये समझ लो इस साल स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क से थोड़ा सा आपको कंटाल आ जाएगा, आप स्मार्ट वर्क यानी कि दूसरों से अपना काम कराते हुए भी नज़र आओगे। ठीक है, बिजनेस में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हो, लेकिन लोगों से आप डिस्कस करना अवॉइड करोगे। लोगों से डिस्कस करना या सीक्रेट रिवील करना आप थोड़ा सा अवॉइड ही करोगे। तो इस साल क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बिजनेस में लाइक काम तो कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज तो ले रहे हो, मूव्स तो ले रहे हो, काम जा भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। और अगेन मैं कहूँगी
ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, दिमाग के गेम ज़्यादा है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा है, हार्ड वर्क आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो, दिमाग से ही ज़्यादा चल रहे हो कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस तरीके के माइंडसेट। और चांसेस है कि बहुत सारे टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स को भी अप्रोच करोगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, डिस्कशन उनसे भी करोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई में मन भी बहुत लगेगा, ध्यान भी बहुत बैठेगा, आपका मन चाहा कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल सकता है, आपके स्कोर्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं, ठीक है। इस साल आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स ठीक ठाक ही रहेंगे, मुझे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। इस साल रिस्क लेने से थोड़ा दूर भागो, मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में। कुछ भी किसी के कहने पे आकर कोई प्रॉपर्टी मत खरीद लेना, किसी के भी कहने पे कोई लैंड मत बाय कर लेना, कोई एजेंट के कहने पे आप कोई इन्वेस्टमेंट मत कर लेना। इस साल आपके जो पैसे हैं वो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर कहीं निवेश किए हैं तो देख ले, जांच कर ले कि कहीं सही जगह किया है या नहीं, क्योंकि इस साल मुझे स्कैम होने के चांसेस आपके साथ ज़्यादा दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी हो गई, कुछ FD RD कर रहे हो, या लेट्स से शेयर मार्केट में आप कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए नुकसान हो सकता है कि कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस साल आपकी मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ये हो जाओगे, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस हो जाओगे कि सेहत देखनी है, उनको रूल करते हुए ऐसे खाओ, वैसे बैठो, वैसे उठो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे आप मदर के साथ। भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। फादर को लेकर थोड़े से मनमुटाव आ सकते हैं, अगर बहुत ऑलरेडी मनमुटाव चल रहे हैं तो पैचअप होगा इस साल, ठीक है। इस साल आपके गिले शिकवे कम होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यस, इस साल फादर से कोई बहुत बड़ी बहस होगी जिससे बिल्कुल बातचीत ही बंद हो जाएगी, ऐसे चांसेस हैं। इस साल बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे, बच्चों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपके वो गाना नहीं है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, डेफिनेटली वो आप पर सूट ही कर रहा है। इस साल आप लिटरली बच्चों के लिए बड़े हानिकारक हो, इतने स्ट्रिक्ट हो, इतना ज़्यादा आप उनके ऊपर वो हो रहे हो अथॉरिटेटिव कि वो लोग ये आपको देख के छुपते बचते फिरेंगे, ठीक है। भले आप बापू हो या माँ, लेकिन दोनों ही सूरतों में आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे बच्चों को लेकर, ठीक है। हेल्थ का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर में अगर आप इन्वॉल्व हो तो लीगल मैटर में लॉस होने के चांसेस है, लीगल मैटर में हारने के चांसेस भी हैं। और अगर कोई दुश्मन वगैरह परेशान कर रहे हैं तो उनमें भी पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दुश्मनों से, लोगों से, कंपटीटर से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, लीगल मैटर से भी थोड़ा दूर रहो, और हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, डिसिप्लिन रहो, रूटीन में आने की कोशिश करो। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं कहूँगी, मैरिड लाइफ वालों को थोड़ा सा देखो, आप एंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में खुलकर जीना चाहते हो। इट्स बीन सो लॉन्ग, आपको लग रहा है आपकी मैरिड लाइफ में आप स्टक हो गए हो। स्टक क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, मैरिड लाइफ आपकी बड़ी बोरिंग हो गई है, बोर्डम से भरी हो चुकी है। आपको फरवरी तक तो इतना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर फरवरी आपको ऐसा लग रहा है कि शिट, मैं किस कनेक्शन में हूँ, बिकॉज आपको लग रहा है कि लिटरली आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही या तो आध्यात्मिक हो गए हैं या ज़रूरत से ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, एक्साइटमेंट नहीं है। अब आपको कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि यार क्या बोरिंग है। प्लस आपको ऐसा भी लग रहा है कि जब जब आपको पार्टनर से साथ चाहिए, आपको उनसे पैशन चाहिए, हंसी मजाक चाहिए, तब तक उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि आपका मन करता है यार ये क्यों ही बात कर रहा है, ये क्यों ही मेरे से कनेक्टेड है। इस साल में क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं घुटन में हूँ, मैं स्टक हूँ, यार कहाँ किस कनेक्शन में हूँ, पार्टनर के साथ सही नहीं है। अब में से कुछ लोगों के साथ ये भी संभावना है, मकर राशि वालों, कि आप लोग मैरिड तो हो पर अलग अलग कमरों में सोते हो। ये संभावना है, मेरे को बाकी राशि फल्स में इतने नहीं मिले पर मुझे आपके कार्ड्स में मिले हैं। तो ये संभावना है कि शायद आप लोग शादी करके भी कुछ ऐसे मनमुटाव या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ दखल या थर्ड पर्सन की वजह से अलग अलग कमरों में सोते हो। तो इस साल कहीं ना कहीं ऐसे संभावना है कि आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। आपको लगेगा कि क्यों आप इस कनेक्शन में आखिर करके आ रहे हो, आप छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्योंकि छोड़ भी नहीं पा रहे हो उस इंसान को, और ना आप पूरी तरह पकड़ पा रहे हो। तो इस साल आप बहुत परेशान रहेंगे। आपको लगेगा मुझे कम्प्लीटली छोड़ना है पर ये कनेक्शन ख़त्म हो नहीं रहा है। आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, और आप अपने पार्टनर को बार बार गलतियाँ करते हुए देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा। आप चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, ये आपको वैल्यू करते नहीं नज़र आ रहे, इसलिए आप थोड़े से अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अलग अलग कमरे में रह रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बताया, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं इस साल, तो मैरिज के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि संभावनाएं तो है मैरिज की, लेकिन खर्चा बहुत होने वाला है। तो पैसे वगैरह देख ले, पहले ही जमा कर ले, क्योंकि संभावनाएं डेफिनेटली बन रही है मिड में ही, लगभग मई से सितंबर के बीच में पॉसिबिलिटी है, लेकिन खर्चा काफ़ी होने वाला है। तो पैसों को लेकर पहले ही जोड़ जाड़ कर लें और पूरा कैलकुलेशन सेट करें अगर शादी करनी थी तो, ठीक है। बेबी की प्लानिंग है तो बेबी की प्लानिंग में थोड़ा डिले होने वाला है। बेबी की प्लानिंग में इस साल आप बेबी नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या अगर करना भी है तो आपके गुस्से की वजह से मुझे बेबी का प्रॉब्लम दिख रहा है कि जैसे मिसकैरेज हो जाना या बेबी का ना ठहर पाना, क्योंकि एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसे कंट्रोल करो, पूजा पाठ में या मेडिटेशन में ज़्यादा मन लगाओ, तो उससे चीज़ें आपके लिए फेवर में हो सकती हैं, ठीक है। प्लस लेजीनेस की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो और ज़्यादा कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो थोड़ा
माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड चेंज करो, बिकॉज इस साल आप बार बार सबको जैसे ये बताने की कोशिश करोगे, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूँगी। ये एटीट्यूड थोड़ा सा आपका चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आप इगोइस्टिक भी बहुत हो, और इस साल आप बहुत ज़्यादा मनमर्जी करते हुए लोगों को हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप एकदम से एग्रेसिव हो जा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे अपसेट हो रहे हैं। ठीक है, किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा आपके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, तो देखो ये व्यक्ति ना बहुत जेन्युइनली अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ या घिरी हुई दिखाई दे रही है। इसके ऊपर उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। प्लस ये व्यक्ति अरेंज मैरिज में या कोई तरीके की स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। ये व्यक्ति कोई टाइम पास वाले रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। आपको लेकर इनके मन में धारणाएं कुछ ऐसी है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि यू आर नॉट दैट सीरियस टाइप ऑफ पर्सन, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच ही नहीं कर रहे, ये आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे। आपको लेके इनके माइंड में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें रहेंगी, जिसमें इन्हें लगेगा कि नहीं आई डोंट थिंक सो कि यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके बारे में सोच विचार करके डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी मैरिज मटेरियल टाइप के पर्सनालिटी को ढूंढ रहे हैं। ये क्रश के केस में ही बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, कि जिसमें आप एक तरफा किसी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस इसको इसकी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ या तो इनकी शादी हो या तो एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो। ये किसी काइंड पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड, बहुत केयरिंग और लविंग हो। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ये दिमाग में ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे, आपको अच्छे से आपको चेकआउट करेंगे, लेकिन चेक करके ये समझ जाएंगे कि नहीं यार, आप राइट पर्सन नहीं हो। चेक एज इन क्या होगा, इन्हें आपका एटीट्यूड या एरोगेंस देखने को मिलेगा, जिससे इनको लगेगा कि नहीं, यू आर नॉट राइट पर्सन। आप इनकी फैमिली को नहीं संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति तुरंत आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे, और आप एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, और ऊपर से अपनी तरफ से डिसाइड भी कर लेंगे कि नहीं यार, ये इंसान सही नहीं है, मुझे डिस्टेंस रहना चाहिए। तो इस इंसान का थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये थोड़ा स्ट्रेंजली चेंज हो रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, ध्यान कम दे रहे हैं। आप सडनली देखेंगे, और ये आपको बोलेंगे भी कि लोग, अगर आप बहुत अप्रोच कर रहे हैं ना, तो भी आप नोटिस करेंगे कि आपको मुंह पे ही बोल देंगे कि नहीं यार, मैं सच में शादी करूँगा, या मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाऊँगी, या क्या जिसके साथ जेन्युइनली कुछ पॉसिबल है, तुम्हारे साथ संभव नहीं लगता। ऐसा लाइक आपकी किसी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। आप नोटिस करेंगे, आप कितना भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे आप पर। अफेयर के मामले में कैसी सिचुएशन रहेगी, अफेयर में आप सडनली एकदम से पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दोगे। आप इस बात को बिलीव नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा नहीं दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता। बट यस, इस साल आपको एकदम से किसी बात पर बहुत गुस्सा आ जाएगा। किसी बात मतलब ओवर थिंकिंग या धारणाएं बनाओगे, अचानक से माइंड में ऐसे लाओगे कि नहीं, मेरा पार्टनर ओवर स्मार्ट बन रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है। ओवर थिंकिंग करके अपने अंदर का डेविल एक्टिवेट कर दोगे, और अचानक से अपने पार्टनर को खुद ही नो कॉन्टैक्ट में डाल दोगे, और पार्टनर से बदले लोगे। इनसिक्योरिटी भी रहेगी, प्लस बहुत ज़्यादा बदले लेने की चांसेस है। पार्टनर का व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। ये सेम केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के उस दूसरी तरफ खुश रहने से बहुत अपसेट हो, कि भाई दूसरी तरफ वो इतने हैप्पी क्यों हैं, वो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब चीज़ें देख के आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर का खून खौलाते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग का ईयर तो फिर भी ठीक है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो साल के बहुत ठीक है, बट उसके बाद तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आपका ओवर रिएक्शन, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालने का तरीका ज़्यादा दिख रहा है। इस साल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर नहीं, आप डाल रहे हैं। आप ही अचानक से अपने पार्टनर को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, और डिसाइड करेंगे मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और सडनली बहुत ज़्यादा आप एकदम एरोगेंट और रूड हो जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, और आपका व्यवहार बदलता देख आपके पार्टनर को बहुत दुख होगा। उन्हें लगेगा कि यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ इस इंसान को सडनली क्या हो रहा है। तो अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों के सीन में यही हो रहा है कि अचानक से आप नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये इंसान मुझे हल्के में ले रहा है, और ओवर थिंकिंग की वजह से ही होगा। आपको लगेगा ओवर थिंकिंग आप इतनी करोगे कि इस इंसान को आप गलत ठहराओगे अपने दिमाग में, और उसकी वजह से आप डिनाई कर दोगे। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स में तो डेफिनेटली रहेंगी। और मैंने कहा ना, थोड़ी लेज़ी टाइप के हो, मुझे पता नहीं क्यों ना ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस साल आप बिना वजह खुद ही सेपरेशन या सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में डिसीजन मत ले, बाद में आपको लग सकता है कि यार मैंने जल्दी में क्यों लिया ऐसा फ़ैसला। ये पॉसिबिलिटी है इस साल। दोस्तों से थोड़ा परेशान नज़र आओगे इस साल। आपको लगेगा दोस्त सिर्फ मतलब से काम आते हैं, इनसे मतलब हो तो ये आके पूछते हैं, वरना आप कहाँ किस कोने में बैठे इनको तो याद भी नहीं रहता। आपको दोस्तों को लेकर बहुत इरिटेशन फील होगी, बहुत नेगेटिव माइंडसेट रहेगा। दोस्त अगर आपको किसी चीज़ के लिए बुलाएंगे भी तो भी आपका मन ख़राब होगा, और अगर नहीं बुलाएंगे तब भी आपका मन ख़राब होगा। माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव रहेगा इस साल। एडवाइस ये है, एक तो एक्टिव रहो, डिसिप्लिन रहो, दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, पॉजिटिव सॉन्ग सुनो। मन में हर किसी को दोषी ठहराना बंद करो कि भाई ये इंसान ने गलत किया, वो इंसान।
हो सकता है आप हर चीज़ को दिमाग में इतना ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो कि लोगों से आप डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हो। आप खुद ही खुद को अकेला करे चले जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस साल आप अपने आप के खुद के दुश्मन बन गए हो, दूसरों के नहीं। आप खुद के दुश्मन बने हुए हो। इसलिए बहुत ज़्यादा आप जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बार बार खुद को फंसा रहे हो। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ फेलियर मिल सकता है। विदेश यात्रा टल सकती है। विदेश यात्रा करनी थी या हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ पे भी नुकसान होगा या वहाँ पे भी फेल होने के चांसेस हैं आपके इस साल। इस साल आप लोगों को थोड़े से पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, थोड़ा मंदिर वंदिर जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है भगवान के भजन वजन कभी थोड़े गा लेने चाहिए या थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इस साल आप लोगों का लकी कलर होगा गोल्ड कलर और वाइट कलर, ठीक है। लकी नंबर होगा नंबर 9 और नंबर 6, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या संभव है। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है मकर राशि वालों के लिए, इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन साल 2026 में क्या होंगी। इस साल पता है एंडिंग आप खुद को दे रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई और आपको धोखा दे रहा है, पर आप खुद ही ये दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो कि दुनिया ने आपको धोखा दिया, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, लोग आपको पेन देके जाते हैं। एंडिंग आप खुद कर रहे हो, हर सिचुएशन को एंड आप ही करने में लगे हुए हो, लेकिन आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप बस दिमाग में हर चीज़ को लिए चले जा रहे हो। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे से दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, पार्टनर के साथ बातचीत होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। वो चाहते हैं आप उनसे दोबारा बात करें, कनेक्ट करें, या उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत समय पहले ही आपको ऐसी वाइब्रेशन सेंड की थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दोबारा बातचीत हो रही है। पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फिटनेस बढ़ रही है, वो उनमें एक अलग लेवल का स्पार्क आ रहा है, जिसके वजह से चीज़ें थोड़ी सी अचानक से ऐसी हो रही है कि आपकी बातचीत होने के चांसेस है। ये बातचीत जुलाई में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रांगली जुलाई में हो सकती है बातचीत। मार्च तक कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कहीं ये व्यक्ति मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मुझसे बात ना करे और ना करे, करे। फाइनली आप जो है मार्च के बाद इन्हें अप्रोच करने वाले हैं, आपकी तरफ से अप्रोच जाने वाला है। यस, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन आपकी तरफ अप्रोच जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अप्रोच करेंगे। शुरुआत मार्च तक तो आप बहुत रिजेक्शन से डरेंगे कि नहीं रिजेक्ट करना दे सामने वाला, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, बट राइट आफ्टर मार्च आप उन्हें अप्रोच करेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत फ्रेंडली अच्छी खासी बातचीत हो सकती है। अच्छी खासी यानी कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, लेकिन बात होने से पहले तक बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के बीच में जो डिसीजन है वहाँ पर ऐसा लग रहा है राइट रॉन्ग में आप तय नहीं कर पाएंगे। इस कनेक्शन में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन के बाद जब आपका अप्रोच जाएगा, फाइनली आपका यूनियन होगा। यूनियन के बाद आप दोनों में बहुत लंबी बातचीत होगी। ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपको दोस्त की तरह बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए, बहुत अच्छी बातें होते हुए, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया उनसे बात करके। लाइक आपको अंदर से फील होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं तीसरा व्यक्ति आ गया तो क्या पॉइंट है बात करने का। नहीं, भले वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत इज्जत और बहुत अच्छे से पेश आते हुए नजर आएंगे और चीज़ें अच्छी होंगी। इस लगभग मुझे दिख रहा है कि मार्च के बाद और अराउंड जुलाई में ही आपकी इनसे बात होगी। लगभग आप थोड़ा सा उदास होंगे डेफिनेटली सिचुएशन देख के या सुनकर कुछ, कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी इस तरह मैच्योरिटी से आगे बढ़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को, बुराइयों को और अच्छाइयों को देखकर एक्सेप्टेंस देंगे और लंबी बातचीत होगी। देखो यार, मुझे एक फ्रैंकली चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मुझे इस कनेक्शन में ना यूनियन के कनेक्शन नहीं दिख रहे हैं। फ्रैंकली आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कि चांसेस है कि अब आपकी दोस्ती होकर ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है मैं कहूँगी, बट दोस्ती हो रही है। इस कनेक्शन में जो भी कड़वाहट थी, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, इश्यूज़ थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। एक मन मुटाव था, वो ख़त्म हो रहा है। इस साल मुझे अराउंड जुलाई के दौरान ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से बातचीत होगी, और वो बातचीत इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि मतलब हमने पहले बात क्यों नहीं की, काश हमने पहले बात करी होती। तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो इस साल आपके पार्टनर से बातचीत ज़रूर होगी, पर आपको लगेगा अब दोस्ती हो गई। अब आपको नहीं लगेगा कि झगड़े हैं, लड़ाई हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, अब दोस्ती होगी। ठीक है, तो ये मुझे प्रॉपर यूनियन नहीं लग रहा, पर मुझे लग रहा है ऐसी कोई कम्युनिकेशन जिसमें आप दोनों एक दूसरे की आगे बढ़ने को लेकर बहुत खुश हो कि भाई अच्छा है कि आप दोनों आगे बढ़ गए, एक अपनी अपनी लाइफ शुरू कर दी, मिल भी रहे हो, हंस भी रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, बट एक दूसरे के लिए बहुत हैप्पी हो। एक काइंड ऑफ क्लोजर है, या ऐसा समझ लो कि अब ये रिश्ता जो है
प्यार से अलग होकर दोस्ती में कन्वर्ट हो चुका है, वो वाली रिलेशनशिप है। ऑब्स्टेकल क्या है कि अब रिश्ता पहले जैसा नहीं है, अब इस रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका है। आपके पार्टनर एक अलग दुनिया को पकड़ चुके हैं और आप अब अलग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शंस बदल चुके हैं, अब आप लोग दोनों की दुनिया बहुत अलग है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को एडवाइस दूँ आपके रिलेशनशिप में, बीती बातों को लेट गो करो, पार्टनर को माफ़ करो, पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उसे भूल कर एक नई शुरुआत करो, ताकि चीज़ें आपकी भी लाइफ में आपको भी अच्छी लगें, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दे। उसके लिए अपने कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।